तो वहाँ उन्होंने सरेंडर कर दिया तेजस्वी और नीतीश जी के सामने पैंट पजामा उतार कर। क्या एक दल आपके समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं दिला पाया, जो बिहार में निषाद के नाम पर ही दल बना था? उनके मंत्री जब बोल रहे हैं कि हमारा कोई नहीं सुनता है, तो सहयोगी का क्या महत्व होगा आपको नहीं पता है? सहनी निषाद का नया दल बन रहा है, तो आप लोग तो उन लोगों को मतलब बुलाना चाहिए कि आइए, आपको वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा। हम सब ऐसे में आप जब दल लाएंगे, आप लोगों को ऑप्शन देंगे, तो वो कौन से कारण रहेंगे जिसकी वजह से उनको छोड़कर लोग आपकी तरफ आएंगे? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या तेजस्वी या भारतीय जनता पार्टी, 24 चुनाव को लेकर लगातार जो तैयारियां चल रही हैं, उसमें कई संगठन और कई दल उसके हिस्सेदार हैं। ऐसे में हमारे साथ निषाद सेना के पुराने साथी हैं। अब शायद वो संगठन बिहार में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, यही बताएंगे। इसलिए कि उसके बाद एक दल बना और वो दल मुकेश सहनी का दल था। हमारे साथ मुकेश निषाद मौजूद हैं। मुकेश निषाद जी, पहले तो चर्चा करेंगे संगठन, जो निषाद सेना थी पहले पार्टी में कन्वर्ट हुई, और पार्टी संगठन बनी या संगठन पार्टी बनी, ये समझ में नहीं आया। देखिए, निषाद सेना सामाजिक संगठन है जो मैं चलाता हूँ। इसको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। 2018 में मैंने गठन किया था निषाद सेना का, जो कंटिन्यू है, और बिहार के अलावे और भी राज्यों के जो निषाद समाज के लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं और संगठन कंटिन्यू है। बिहार की बात कर ले या उत्तर प्रदेश की बात कर ले, निषादों की कई संगठन हैं, कई पार्टियां भी हैं। ऐसे में आप चला रहे हैं, संगठन भी चला रहे हैं, पार्टी भी चलाने की बात कह रहे हैं, और कई लोग चला भी रहे हैं। क्या लगता है कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं, खासतौर पर मुजफ्फरपुर का वो क्षेत्र निषाद बहुल क्षेत्र है, वहाँ से सांसद भी निषाद हैं। अभी जो चुनाव हुआ उसमें अच्छी खासी संख्या थी। आपको क्या लगा, उस क्षेत्र के निषाद समाज का झुकाव किस पार्टी की तरफ गया? देखिए, अभी जो रिसेंट चुनाव हुआ, कुरहनी उपचुनाव था, तो हमारे संगठन ने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, और समर्थन हम लोग दिए और वहाँ लगे हम लोग। संगठन की ओर से समाज का समर्थन भी मिला और हमने जीत भी दर्ज कराई। हमारा जो संगठन का जो मेहनत था वो रंग लाया, और हमारे जो प्रत्याशी थे बीजेपी के प्रत्याशी, उनकी जीत भी हुई है वहाँ पे। एक समस्या बिहार में आम हो गई है। वो समस्या इसलिए है कि बिहार में जब भी चुनाव होते हैं तो जातियों का गठबंधन, जातियों के समीकरण को लोग बुनने लगते हैं। ऐसे में निषाद समाज बिहार में आपके हिसाब से कितना प्रतिशत है, और किस आधार पर, किस दल की तरफ आपका वोट बैंक जाता है? देखिए, हम पहले भी बोलते आए हैं और अभी भी बोल रहे हैं, निषाद समाज आज के डेट में जितने भी हम लोग बोछा में काम किए, कुरहनी में काम किए बीजेपी के लिए, तो बीजेपी के साथ गोलबंद है। क्योंकि बीजेपी अभी तक जो, और बिहार में जो भी राजनीतिक दल है, जो सम्मान किसी ने नहीं दिया वो बीजेपी ने दिया, तो स्वाभाविक रूप से अभी तक जो है सो बीजेपी के साथ गोलबंद है। और हमारे संगठन के साथ जितने भी निषाद समाज के जो भी बुद्धिजीवी लोग सब जुड़े हुए हैं, और स्वाभाविक जब हमारा संगठन समर्थन बीजेपी को करता है, तो स्वाभाविक है संगठन का समर्थन बीजेपी को, तो हमारे समाज का संगठन बीजेपी को ही जाता है। समाज का आपके समाज की तो पार्टी बिहार में एग्जिस्ट करती है लंबे समय से, 2-3 वर्षों से सरकार में भी कुछ दिन रही, कुछ दिन बाहर भी रही, फिर आपको बीजेपी को समर्थन करने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्या आप अपने समाज के उस पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं? वहाँ आपको जो कद मिलना चाहिए, जो वैल्यू मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही? देखिए, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं, नाम लेना हम उचित नहीं समझेंगे। कल तक वो पार्टी हम लोग का बनाया हुआ पार्टी था, लेकिन उस पार्टी को भी बीजेपी ने ही सम्मान दिया। बीजेपी के बदौलत ही जो एक नेता हैं वो मंत्री बने थे, हारने के बाद बीजेपी ने उनको सम्मान के रूप में मंत्री बनाया, लेकिन वो सम्मान को पचा नहीं सके। तो जब सम्मान को पचाने की जिसमें क्षमता नहीं हो, तो उसको कंटिन्यू कोई भी पार्टी नहीं कर सकती। आपने जिक्र किया था कई बार कि आप नए विकल्प की तलाश में हैं, खुद नया विकल्प लाने वाले हैं निषाद समाज के लोगों के लिए। क्या लगता है कि उस विकल्प में अभी लोगों को कितना इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, जो विकल्प था समाज की सहमति से विकल्प तैयार हो चुका है, और लोग हिंदू धर्म में लोग खरमास के बाद जो शुभ मुहूर्त का वो करते हैं, तो हम लोग खरमास के बाद जो समाज का जो विकल्प है जो बना है, वो हम समाज के बीच में ला कर रख देंगे, और सब सारे समाज की सहमति और आशीर्वाद प्राप्त है मुझे। आशीर्वाद आपको कैसे प्राप्त होगी? इसलिए कि पहले से दल एग्जिस्ट करती है, उत्तर प्रदेश में दल एग्जिस्ट करती है, सरकार का हिस्सा रही है दोनों दल। आप क्या नया करेंगे कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे? देखिए, आपने बोला कैसे, प्रूफ में कुरहनी उपचुनाव प्रूफ है उसका। कुरहनी में आप जिस दल की बात कर रहे हैं वो दल भी चुनाव लड़ी थी, ठीक है, और हम लोग भी लगे थे, हमारे संगठन भी लगी हुई थी। हमारे संगठन के साथ साथ जितने भी हमारे समाज के लोग जुड़े हैं लगे, और सारे लोगों ने बीजेपी को जिताया वहाँ पे, तो ये प्रूफ है। फिर उनको 10,000 वोट कहाँ से आया था? 10,000 वोट जो उनका प्रत्याशी जो नीलाभ
कुमार लड़े थे, आप 10,000 में आप उनका बूथ का जब रिपोर्ट देखेंगे ना, चंद्राहटी गांव जो भूमियार समाज का गांव है, चंद्राहटी से 4,500 वोट आया उनको। तो समझिए, जो भूमियार के गांव से जब वोट, भूमियार का बहुल गांव है और वहां से 4,500 वोट होता है, और कोई नेता बोले कि नहीं। बिहार में पहली बार मल्लाहों की पार्टी बनी, सरकार में शामिल भी हुए, लोगों ने उनको समर्थन भी दिया, निषाद समाज का समर्थन भी प्राप्त हुआ, लेकिन उसके बाद जो बिहार में घटनाक्रम हुए, चाहे भाजपा हो, राजद हो या जनता दल यूनाइटेड हो, उन सभी के समीकरणों के हिसाब से वो कहीं ना कहीं फिट बैठते थे। ऐसे में आप जब दल लाएंगे, आप लोगों को ऑप्शन देंगे, तो वो कौन से कारण रहेंगे जिसकी वजह से उनको छोड़कर लोग आपकी तरफ आएंगे? देखिए, आज़ादी के बाद जब से चुनावी प्रक्रिया चालू हुआ बिहार में या देश में, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर निषाद समाज को हुआ है तो ये जो दल जिसकी बात बार बार आप कर रहे हैं, हम तो नाम भी लेना उचित नहीं समझते, उस दल की वजह से आप तो पुराने साथी नहीं रहे हैं, अब नहीं हैं, तो उसकी वजह से हुआ है। आप 2020 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उससे बैक जाइए 5 साल। 2015 में निषादों की संख्या क्या थी बिहार विधानसभा में, 2010 में निषाद समाज की संख्या की थी, वो देखिए, और 2020 में जिस नेता की आप बात कर रहे हैं, उस नेता की वजह से समाज की जो राजनीतिक हिस्सेदारी बिहार विधानसभा में, सो देख लिए, आपको समझ में आ जाए। बात तो समाज की ही करते हैं। देखिए, एक करनी और कथनी दोनों डिफरेंट है। समाज की बात करते तो वहाँ से अनिल सैनी विधायक थे, उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, और समाज की बात करते तो किसी साहनी को लड़ाते। तो फिर अजय निषाद की पत्नी को चुनाव लड़ाने की वो तो बात कर ही रहे हैं, भाजपा टिकट दे दे। अजय निषाद की पत्नी, चाहे अजय निषाद बीजेपी के सांसद है, बीजेपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनके जैसे थोड़ी बंडमरू टाइप लीडर हैं वो, कि जिसके मर्जी जिसके सैंबल से चुनाव लड़ लेंगे। वो किसी दल में है तो उस दल का प्रोटोकॉल है, इनके यहाँ तो कोई सिस्टम नहीं है। आप सुने भी होंगे, मूर्ख टाइप लोग बोलते हैं, खाता ना बही सही, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, हम अनपढ़ का स्लोगन भी दोहराना नहीं पसंद करते हैं। अजय निषाद जी भाजपा के सांसद हैं, मैं भाजपा प्रोटोकॉल वाली पार्टी है। तो आप अजय निषाद की बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो जब आपका मेल अजय निषाद से खाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आप चले जाइए। हम अपनी समाज की बात करते हैं। अजय निषाद जी भाजपा के सांसद हैं, समाज से आते हैं वो, लेकिन समाज के नेतृत्व नहीं करते हैं। वो भाजपा के लीडर हैं, भाजपा का नेतृत्व करते हैं, भाजपा संगठन के सदस्य हैं वो। हम अपनी समाज की बात करते हैं, हमारे समाज को राजनीतिक भागीदारी कैसे मिले, मेरा फोकस उस पर है। क्या एक दल आपके समाज को राजनीतिक भागीदारी नहीं दिला पाया, जो बिहार में निषाद के नाम पर ही दल बना था? अगर समाज को राजनीतिक भागीदारी मिलती तो 11 टिकट तो मिला था। उससे पहले 3 टिकट मिला था लोकसभा में महागठबंधन से, उसमें देख लीजिए निषाद की भागीदारी। उसके बाद 11 टिकट भाजपा गठबंधन ने दिया विधानसभा चुनाव में, उसमें देखिए निषाद की भागीदारी। एक उपचुनाव हुआ, 2 मोकामा और गोपालगंज हुआ, तो वहाँ उन्होंने सरेंडर कर दिया तेजस्वी और नीतीश जी के सामने, पैंट पजामा उतार कर। कुरहनी में फेंक रहे थे लंबा लंबा, मैं ये कर दूंगा, मैं नॉमिनेशन कर रहा हूँ, जब बस नहीं चला तो चले दाव लगाने। तो क्या हसर हुआ तो देख रहे हैं आप। समाज वैसे लोगों को नकार चुकी है। आज समाज के मांग पे ही हम एक राजनीतिक दल को लेके आ रहे हैं, जो खरमास के बाद उसका हम समाज के बीच में लाएंगे। राजनीतिक दल की आप घोषणा जल्द ही करने वाले हैं, लेकिन बिहार की राजनीति से आप वाकिफ होंगे। नीतीश कुमार की बिहार यात्रा हो, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो, जब आप राजनीति में आने वाले हैं तो आपके मन में क्या विचार है तेजस्वी को लेकर? तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे? अच्छा, मुख्यमंत्री बन के क्या करेंगे वो? उनके पास कोई विजन है? और तेजस्वी सबसे बड़े होनहार होते हैं तो 20 लाख रोजगार की तो बात करें, रोजगार से बड़ा बिहार में रोजगार, वो खुद बेरोजगार है, वो क्या रोजगार देंगे? वो क्या करेंगे? 8वीं पास आदमी क्या दे सकता है बिहार को? एक बिहार में 15-20 साल से इन लोग का शासन चल रहा है, ज़्यादा ही है। लालू जी और राबड़ी जी ये सब मिला के 15 साल उधर, 17 साल ये रह गए, 30-32 साल दोनों का शासन चाचा भतीजा का हो गया। एक स्वास्थ्य का हॉस्पिटल यहाँ पे बढ़िया नहीं है। आज जितने भी विद्यालय हैं बिहार में, मेरे गांव के स्कूल में +2 के स्कूल हो गया, अपग्रेड हो गया प्राथमिक से, वहाँ विद्यालय में शिक्षक नहीं है, और 2-2, 3-3 सेशन मैट्रिक बच्चे पास हो गए। जहाँ के मुखिया को आंख दिखाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता हो, जहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री को किडनी का ट्रांसप्लांट कराने के लिए सिंगापुर जाना हो, फिर विकास। हमको तो लगता है वैसे नेताओं को विकास के चर्चा पे शर्म आनी चाहिए, कि चर्चा भी नहीं करना चाहिए विकास का। तो फिर मुख्यमंत्री, दुर्भाग्य होगा जब वैसे लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं जिनके पास कोई विजन नहीं है। आपको क्या लगता है किनको मुख्यमंत्री बिहार में बनना चाहिए? देखिए, हम चाहते हैं कोई
जिसके पास। नीतीश जी से शिक्षित कौन है? इंजीनियर है। उस दौर में, जिस दौर में लोग मैट्रिक पास नहीं होता था। अच्छा बताइए, अब क्या है पता नहीं, इंजीनियर हैं, किस चीज़ का इंजीनियर पता नहीं। बताइए, इंजीनियर होते हैं तो लोग जूता चप्पल कभी कुछ, आज पब्लिक से ज़्यादा सिक्योरिटी लेकर उनको घूमना पड़ रहा है। अगर सचमुच में विकास पुरुष होते, लोकप्रिय होते, और राज्यों के मुख्यमंत्री को कहाँ की सुरक्षा लेनी पड़ती है भाई। कल मेरे वैशाली जिला में गए थे, वो जितना पब्लिक नहीं उससे ज़्यादा सुरक्षा प्रहरी लगाए हुए थे। क्यों? आप लोकप्रिय होते, विकास पुरुष होते तो लोग तो आपको हथेली पर उठाता, लेकिन आप सुरक्षा घेरे से चल रहे हैं, लोग से दूर से बात कर रहे हैं, तो दिख रहा है ना आप कितने विकास पुरुष हैं, कितने बिहार को आप आगे ले जाएंगे। ये राजद और जदयू की बात हमने की। बिहार में एक और दल जो सत्ता में रही है, 17 वर्षों से आप बात कर रहे थे नीतीश कुमार की, कहीं ना कहीं सत्ता में रहने वाले दलों में भारतीय जनता पार्टी भी है। भाजपा को लेकर आपका क्या नजरिया है? देखिए, भाजपा का कभी मुख्यमंत्री नहीं रहा बिहार में। अभी आरजेडी को भी नहीं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? बिहार में आपने जो कहा अस्पताल के लिए मुख्यमंत्री को जाना पड़ता है, तो बतौर सहयोगी दल जिम्मेदारी उनकी बनती है। एक ही बता दूं आपको, किसी भी राज्य का मुखिया मुख्य होता है, सहयोगी का कितना महत्व होता है आप परिवार से ही लेंगे तो परिवार के, अगर आप गार्जियन हैं, मुख्य मुखिया है, और आप पारिवारिक सदस्य का कितना महत्व देते हैं वो आप खुद जानते हैं। तो उसी तरह मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो सहयोगी को क्या करते होंगे पता है आप। उसी के मंत्री में मदन सहनी उन्हीं के मंत्रिमंडल के मंत्री थे ना, जो बोले कि हमारा एक चपरासी तक नहीं सुनता है। तो मदन सहनी का चपरासी में, आप तो सहनी निषाद का नया दल बन रहा है, तो आप लोग तो उन लोगों को मतलब बुलाना चाहिए कि आइए, आपको वहाँ सम्मान नहीं मिल रहा। हम सबको बुलाएंगे, सबसे आशीर्वाद लेंगे, सबसे सहयोग लेंगे। हमारे समाज के जितने भी बुद्धिजीवी, वरिष्ठ गार्जियन, सबसे आशीर्वाद लेंगे, और बहुत लोगों का आशीर्वाद प्राप्त भी मुझे है, तब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मदन सहनी जी की बात मैंने इसलिए लिया कि नीतीश जी, आपने भाजपा का कहा कि भाजपा सहयोगी दल थे, उनके मंत्री जब बोल रहे हैं कि हमारा कोई नहीं सुनता है, तो सहयोगी का क्या महत्व होगा आपको नहीं पता है। मतलब बिहार की जनता कब तक माने कि आप नया विकल्प दे देंगे? खरमास तो 14 तारीख को खत्म हो रहा है, 2023 आधिकारिक घोषणा कब तक? नहीं, 2023 में खरमास के बाद हम लोग विकल्प तो बन चुका है, बस औपचारिक घोषणा की बात है, और घोषणा हो जाएगी बहुत जल्द। जी, मुकेश निषाद पहले भी ये कई बार दावा कर चुके हैं, और जब भी चुनाव आते हैं और उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में निषाद की बहुलता होती है, वहाँ अक्सर अन्य दलों के मंच पर आप इन्हें देखते होंगे। लेकिन अब ये अपना मंच बनाने जा रहे हैं, और उस मंच के माध्यम से निषाद समाज की जो बिहार में जिम्मेदारी है, निषाद समाज का जो हक है, वो दिलाएंगे। इंतजार करना होगा आने वाले दिनों में इनकी जो राजनीति है कैसे चलती है, और किस प्रकार से ये अपने समाज के लोगों को हक दिला पाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।